ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बचपन की यादें। मैं कहां से कहां पहुंच रहा हूं। पहले गुरुदेव के शरण में आना, गुरुदेव की कृपा से वन्य जीवन और प्रकृति से मित्रता होना, साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ के माध्यम से इतने छोटे उम्र में और इतने कम समय में पूज्य संतों का दर्शन, और दर्शन ही नहीं, दर्शन तो कोई भी कर लेता है, इतना प्यार। ब्रह्म ऋषि देवरहा बाबा जी के गोद में बैठना, बालक दास जी से योग की शिक्षा प्राप्त करना, परम पूज्य मेरे दादा गुरु के साथ किलोल करना, आनंद लेना, और भी ना जाने कितने संतों का आशीर्वाद, सानिध्य, दर्शन, सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है। उसके बाद जन्मभूमि, मां से भी इतनी आसानी से आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त करना, और अब देखिए गुरुदेव की जन्मभूमि का दर्शन करके गुरुदेव की जन्मदात्री मां से मिलने का सौभाग्य। सुनता था कि मोपका वाली दाई बहुत प्रेम करने वाली, हालांकि गुरुदेव की जो दीक्षा है वो अलग तरह से हुई। गुरुदेव को मोपका वाली दाई ने बहुत रोका कि आप संत मत बनो, लेकिन गुरुदेव ने संत जीवन स्वीकार किया, और बाद में मोपका वाली दाई भी आश्रम आई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा ठीक है, आपका वैराग्य सफल हो। मोपका जब हम पहुंचे तो मोपका में हमें लेखराम साहू जी मिले। लेखराम साहू जी के ही सुपुत्र हैं भूषण साहू, जो वर्तमान में हमारे शिष्य हैं। श्री राम स्वरूप दास महात्यागी इंदौर में रहते हैं। मोपका में हमें सुखदेव साहू जी का परिवार भी मिला, बड़ा प्रेमी परिवार। सुखदेव जी के पिता श्री पाटेश्वर धाम में संत जीवन में थे, और साथ ही उन्होंने आश्रम में ही अपना शरीर छोड़ा। मोपका में और भी बहुत से लोग मिले, और रामचरितमानस मंडली, मोपका में भी रामलीला हो रही थी। कुआर का महीना था ना, अभी रावण नहीं मरा था, तो वहां भी हमें रामलीला देखने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात, जहां रामलीला होती थी शीतला मंदिर का चौक चौराहा, उसी के ठीक सामने वो घर, उस घर का मैंने दर्शन किया जहां गुरुदेव का बचपन बीता। गुरुदेव के जन्म के बाद उनको 1-1.5 साल की उम्र में ही गोद दे दिया गया था मोपका में। मोपका में गोदनामा दे दिया गया था। पहले ऐसा होता था, आजकल तो ये कम हो गया है, गोद दे देना, जिसकी संतान ना हो उसको एक संतान दे देना। लेकिन माँ बाप से बचपन से ही दूर रह करके जो कष्टमय जीवन परम पूज्य गुरुदेव ने बिताया, उस जीवन के बारे में क्या कहना। लेकिन मोपका गांव के उस कण कण को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूं, जहां गुरुदेव का बचपन बीता, जहां की गलियों में वो खेले, जहां के लोग उनके मित्र रहे, जहां के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, जहां पर उन्होंने खुद सीता का रोल किया। नाम था उनका जनक राम,
बचपन में, लेकिन जानकी का बहुत सुंदर रोल करते थे। तो गुरुदेव के गांव में मैं पहुंचकर बहुत प्रसन्न था और मोपका वाले दाई से मिला। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बहुत प्रेम दिया और इतना सुंदर सुंदर मिठाइयाँ और रोटियां बनाती थी दाई, वो सब बना बना के मुझे खिलाना। 5-7 दिन बहुत आनंद से वहाँ भी बीता। मोपका में हम लोग रहे। मोपका गांव से फिर अब हमको वापस लौटना था। गुरुदेव ने कहा कि जामड़ी पाठ ही हमारा घर है बालक दास, सब देख लो, सब माया है, सब मोह है। इतना प्रेम देने वाले लोग हो के भी ये हमारे नहीं हैं, क्योंकि जब तक उनका प्रेम हम जानेंगे नहीं तब तक उनसे विरक्ति नहीं होगी। माँ बाप कितना प्यार दे सकते हैं ये जानोगे तभी उनसे दूर हटने का तुमको समझ में आएगा। जो मीठे पकवानों का स्वाद नहीं जानता वो उपवास करके भी क्या करेगा। भोग में क्या आनंद है ये ना जानने वाले को, वैराग्य ही जिसको मिला हो, वो भोगों को त्यागने का कैसे कठिनाई को समझ पाएगा। ऐसा ही कुछ होता है संसार। संसार के समस्त रिश्ते नाते और आडंबर को जानकर जो त्याग देता है संसार को, वो त्यागना क्या है वो जानता है। संयोग से ये मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं जिस उम्र में गुरुदेव के चरणों में आया तब तक तो मुझे रिश्ते नाते भी समझ में नहीं आते थे। आज भी कोई लोग कहते हैं ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरी बुआ है, ये मौसा जी हैं, ऐसे कुछ रिश्ते का नाम लेते हैं ना, तो अभी भी मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ये होता कौन है। फिर बाद में मैं गुना भाग लगाता हूं कि फला फला को बुआ बोलते हैं तो हाँ उसके पिताजी की वो बहन, तो ये इसके पिताजी की बहन होगी। मतलब रिश्तों की समझ अभी भी उतनी नहीं है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थी। घर में कुछ रिश्ते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि माँ को दीदी कहते थे, तो ये भी नहीं समझ में आता था कि उनको दीदी क्यों कहते हैं। फिर हम बड़ी बहन को भी दीदी कहते थे। लेकिन रिश्तों को जानकर, रिश्तों के मोह को जानकर, उस सब को देखने के बाद में जो त्यागमय जीवन में आता है, संभवतः वो ज्यादा चलायमान नहीं होता, क्योंकि वो धोखा खा चुका है, वो ठोकर खा चुका है। और मेरा जैसा जीवन रहा है, इसमें सही कहूं तो डामाडोल होने के बहुत अवसर आते हैं, बिगड़ने का बहुत मौका होता है, क्योंकि हमने उन सब चीजों को देखा नहीं है, जाना नहीं है। और जब वो हमारे सामने आएगा तो मनुष्य का स्वभाव है कि उसको एक बार जानने का प्रयास वो करेगा। लेकिन मैं गुरुदेव को और परमात्मा को धन्यवाद दूंगा कि मेरे जीवन में ऐसे कोई अवसर नहीं आए और आगे भी नहीं आने चाहिए। इसका मैं पूरा प्रयास अपनी साधुता के बल पे करता हूं। तो आसक्ति जब तक ना हो तो त्याग का आनंद नहीं आता। तो गुरुदेव मुझे कहते थे कि ये सब देखो, लेकिन आसक्ति मत करो। ये सब देख सकते हो, देखने में मना नहीं है, वो यही कहते थे। देखो मतलब छुओ मत, इसके पास नहीं जाना। ये माया है, ये प्रपंच है, ये मोह है, ये बांधेगा। तो गुरुदेव ने मुझे एक ही यात्रा में सब दिखा दिया। मेरी जन्मभूमि दिखाई, अपनी जन्मभूमि दिखाई, अपनी पोष्य भूमि अर्थात मोपका भी दिखाया, सब रिश्ते नाते और बहुत सारा चीज उन्होंने दिखाया। अब हमारी वापसी का सफर प्रारंभ होना था, वापस पुनः हमें जामड़ी पाठ आना था। और उसके बाद भी कुछ घटनाएं हैं और मेरे वन्य जीवन के कुछ मीठे प्रसंग हैं जो आप लोगों की जिज्ञासा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। श्री पाटेश्वर धाम के आज के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो वो दिन याद आते हैं। कल की ही बात है, कल गुरुदेव के पास कुछ भक्त बैठे हुए थे, तो वो कुछ पुरानी कहानी कभी कोई बताते हैं। तो एक भक्त ने पूछा कि बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और इतना अंधेरा, केवल धूनी के प्रकाश में भोजन भी धूनी में बना लेना, और कैसे सब होता था। कभी उठ के आपको जाना ही रहता होगा इधर उधर, तो कैसे जाते थे अंधेरे में। तो गुरुदेव बता रहे थे कि तीती, छत्तीसगढ़ी में इसको तीती बोलते हैं। तीती अर्थात संडुआ की लकड़ी हो या राहर की लकड़ी हो, तो वो रखते थे 2-4 और धूनी से ही उसको जला लेते। और जितनी देर वो जले, वो कितना देर जलेगा, जाके आना भी है, और नहीं तो फिर अंधेरे में जाओ। तो उस समय का स्वरूप सोचते हैं और आज का स्वरूप देखते हैं, तो ये सब
कभी कभी तो स्वप्नवत भी लगता है, और स्वप्नवत तो है ही। ये वैभव, ये प्राप्ति, हम लोग सोचते हैं हमने महल बना लिया, बंगला बना लिया, घर बना लिया, ये कर लिया, गाड़ी खरीद लिया, वैभव पा लिया, पैसा कमा लिया, ये सब लेकिन है तो भ्रांति। यथा रज्जु है भ्रम। लेकिन एक समय बीतने के बाद वो व्यर्थ लगता है, मिथ्या लगता है। जब वो मिलता है तो उसको चटकारे लेकर के मनुष्य ग्रहण करता है, उसमें उलझ भी जाता है, फंस भी जाता है। बचपन की यादें के माध्यम से मैं उन पलों को याद भी कर रहा हूं, और बीच बीच में जहां मेरे जीवन के अनुभव तब और आज थे वो आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव की जन्मभूमि से हम वापस लौटे, फिर वही ट्रेन और बस का सफर डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा में एक दिन या 2 दिन हम रुके। संभवतः सरल पूर्णिमा, जो कुआई की पूर्णिमा होती है और खीर का प्रसाद होता है, वो हमने काली मंदिर डोंडी लोहारा में मनाया। वहीं रामायण हुआ, गुरुदेव ने खूब रामायण गाया, हमने सुना, खूब आनंद लिया। और हरिओम महाराज जी के यहाँ भोजन प्रसादी का कार्यक्रम हुआ। बहुत प्यारा भोजन मैया खिलाती थी और बड़े प्रेम से खिलाती थी, और हरिओम महाराज जी भी बहुत प्रेम करते थे। डोंडी लोहारा में और भी भक्तों का, जिसमें हमारे नंदलाल जी हो गए, जिसमें हमारे लखन सोनी बाबा जी, अब ये लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लखन सोनी जी की बात क्या कहूँ, उनकी गायकी, उनका हारमोनियम वादन। इसी तरह हमारे बुधराम जी और मुकुंद जी जो धोबी थे, ये लोग थे, और इनके साथ साथ हमारे राम जी, लाल जी, डोंडी लोहारा का एक पूरा टीम। मिलन जी का तो बात ही निराला है, मिलन निषाद जी, हमारे बिशाहू राम जी, और ज्ञान महाराज, राजेश उपाध्याय जी, ये सब डोंडी लोहारा के हमारे बचपन के सब साथी रहे, सहचर रहे, सहयोगी रहे। और ओम प्रसाद महाराज जो काली मंदिर के मुख्य पुजारी रहे। और पवन जी की तो बात ही क्या कहें, वो तो सचमुच एक संत ही थे। आज भी काली मंदिर में उनकी समाधि बनी हुई है, तो पवन जी थे उस समय। और सब हम लोग 3-4 दिन वहाँ रुके। डोंडी लोहारा में खूब रामायण, भजन, कीर्तन, दिन भर मिलने जुलने वाले। मैं देखता था गुरुदेव का दरबार लगा रहता था, सुबह से दरबार लगा रहता, और बिल्कुल आना जाना सबका रहता। खूब फल चढ़ते, मिठाइयाँ चढ़ती, खूब आनंद लेते। लेकिन इतना होने के बाद भी पता नहीं अंदर से मन कचोटता था कब अपने आश्रम में जाएं, जामड़ी पाठ। बस वो उस झोपड़ी में जो आकर्षण था, वो दुनिया में कहीं आकर्षण नहीं था उस समय भी। आज कई लोगों को लगता होगा कि यहाँ जामड़ी पाठ में, पाटेश्वर धाम में इतना बन गया वो, लेकिन ये आकर्षण का नहीं है। आज भी आकर्षण वही है जो पहले था। वो गुरुदेव की तपस्थली, वो धुनी मैया का आंगन, वो कुटिया, वो वन्य जीवन, वो प्रकृति, वो ये हरियाली, वो हरा भरा वातावरण, यहाँ की स्वच्छ हवा, मीठा पानी, और सुंदर सुंदर भजन गाना, सुबह शाम पूजा आरती, हवन पूजा करना, चंदन लगाना, नर्मदा जी के कुंड में जाके नहाना, फूलों से माला बनाना, भगवान को फूलों से श्रृंगार करना, सजाना। अभी आप बाबा जी की पाती देखने के बाद पाटेश्वर धाम दर्शन जो दिखाते हैं वो देखा कीजिए। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार होता है रोज, मंगला श्रृंगार आरती। तो ये सब चीजें आकर्षण का केंद्र था, इसलिए मन माना नहीं। और बहुत जल्दी हम फिर जामड़ी पाठ के लिए रवाना हुए, और डोंडी लोहारा के बहुत भक्त हमें छोड़ने भी आए। गुरुदेव ने सबको निमंत्रण दिया, क्योंकि दिवाली आने वाली थी, और दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें 24 घंटे का अखंड सीताराम कीर्तन यहाँ पे हर वर्ष होता था। गुरुदेव ने सबको आमंत्रित किया, कार्तिक पूर्णिमा में आइएगा। और हम लोग फिर जामड़ी पाठ आए। पाटेश्वर धाम अपनी कुटिया में आकर के हमने अपने आश्रम के जीवन का पुनः शुरुआत किया। और क्या क्या जीवन के मधुर स्मृतियां हैं, और क्या क्या मेरे खेल होते थे, कौन कौन मेरे मित्र होते थे, अगले भाग में आपको उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।